दोस्तों, मुल्क के शाम, जिसको आज के दौर में सीरिया या फिर सूरिया जैसे कुछ और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक देश है। मजहब इस्लाम के साथ भी इसका रिश्ता बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि इस्लाम का चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, हर चीज के साथ ही आप लोगों को सीरिया का गहरा कनेक्शन नजर आएगा। और आज की इस वीडियो में भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया से रिलेटेड क्या क्या कहा था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरिया से रिलेटेड क्या क्या पेशनगोइयां हैं, कयामत और सीरिया का क्या कनेक्शन है, कयामत से पहले सीरिया में कौन कौन सी निशानियां जाहिर होंगी, या फिर ऑलरेडी सीरिया की बर्बादी के जरिए से कौन कौन सी निशानियां जाहिर भी हो चुकी हैं। आखिरी दौर में सीरिया की बर्बादी का बाकी पूरी मुस्लिम दुनिया पर भी क्या असर पड़ेगा, किस तरह से ये पूरा इलाका मुसलमानों के हाथ से निकलकर यहूदियों के हाथों में जाएगा। चलिए इन सारी ही चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, मुल्क शाम को ऐतिहासिक तौर पर नबियों की सरजमीन माना जाता है। यही वजह है कि सीरिया का मकाम सिर्फ इस्लाम के इतिहास में ही ऊपर नहीं है, बल्कि अगर आप लोग यहूदियों और ईसाइयों के इतिहास पर भी नजर डालेंगे तो वहाँ पर भी इसको बहुत अहमियत दी जाती है। जहाँ तक मामला मुसलमानों का है तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के फतह होने की खुशखबरी अपनी जाहिरी जिंदगी में ही दे दी थी। मतलब बता दिया था कि बहुत जल्द ही मुसलमान इस ताकतवर इलाके को फतह कर लेंगे। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में मुसलमानों ने इसकी शुरुआत भी कर दी थी, और फिर दूसरे ही खलीफा यानी हजरत उमर फारूक आजम के दौर में ये पूरा इलाका फतह भी हो गया था। और इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम की पेशनगोई बहुत जल्द ही पूरी हो गई थी। वैसे यहाँ पर ये बात भी बता देना जरूरी है कि मुल्क शाम या फिर सूरिया वगैरह जिस देश का नाम हुआ करता था, वो सिर्फ उतना ही नहीं था कि जितना आज के दौर में हम लोगों को दुनिया के नक्शे पर नजर आता है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में तो दुनिया के उस पूरे ही इलाके को मुल्क शाम ही कहा जाता था, कि जहाँ पर आज के दौर में सीरिया के साथ साथ जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल का जो पूरा इलाका है वो सारा, और उसमें टर्की का भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल हुआ करता था। मतलब आज के दौर के लिहाज से देखें तो सऊदी अरबिया की ऊपर की साइड में इराक और मुल्क शाम ही हुआ करते थे, उसके अलावा कोई देश नहीं थे। फिर या तो एक साइड में अफ्रीका का मिस्र था, या फिर दूसरी मतलब कि ऊपर की साइड में अनातोलिया का वो इलाका था कि जो आज के दौर में टर्की कहलाता है। अब जहाँ तक मामला नाम का है तो इतिहासकार इस इलाके और इस मुल्क का नाम शाम होने के पीछे कई अलग अलग वजह बताते हैं, मगर जो सबसे मशहूर वजह है वो यही है कि ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक मशहूर बेटे साम की वजह से पड़ा है, क्योंकि यही वो पहले इंसान थे कि जो इस इलाके में आकर सेटल हुए थे, और बाद में फिर वही साम नाम बदलते बदलते शाम हो गया था। साथियों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक बार नबी अलैहिस्सलाम ने चंद लोगों के बीच में बैठकर दुआ फरमाई और कहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वफी यमनिना, जिसका मतलब ये बनता है कि ए अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा हमारे शाम में और हमारे यमन में। वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों ने अर्ज किया और हमारे नज्द में भी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इग्नोर करते हुए दोबारा सेम दुआ की कि ए अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा हमारे शाम में और हमारे यमन में। दोबारा से उन लोगों ने जब एक बार फिर से यही अर्ज किया कि हमारे नज्द में भी, तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ पर जलजले और फितने होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। आपने फरमाया कि ए खुदा हमारे शाम के मुसलमानों की दीन और दुनिया में बरकतें नाजिल फरमा। स्कॉलर्स मानते हैं कि हदीस के अंदर यमन के ऊपर भी जो शाम को फौकियत दी गई है, मतलब प्रायोरिटी दी गई है, उसकी वजह शायद ये होगी कि क्योंकि शाम ही वो खास इलाका था कि जहाँ पर फिलिस्तीन और खास तौर से बैतुल मुक़द्दस मौजूद था, और इसके अलावा यही वो इलाका है कि जहाँ पर कयामत कायम होगी। हजरत अबू उमामा से भी मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुल्क शाम खुदा का चुना हुआ शहर है और खुदा अपने चुने हुए बंदों को उसमें जमा फरमाएगा। इसी तरह हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है, उन्होंने कहा कि एक दिन हम हाजिर थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक रहमान मतलब कि खुदा के फरिश्ते उसके ऊपर अपने पर फैलाए रहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार ये भी इरशाद फरमाया कि जब अहले शाम मतलब कि शाम वाले तबाही का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। इस हदीस से क्लियरली पता चलता है कि बाकी मुस्लिम दुनिया का फ्यूचर भी शाम की किस्मत के ऊपर टिका हुआ है, और पिछले कुछ सालों से शाम के साथ क्या हो रहा है, शाम किन हालात में है, शाम में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, ये सब कुछ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
तो इसीलिए अगर आज के दौर में मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों में या फिर मुस्लिम दुनिया के किन्हीं और इलाकों में भी अगर जंग वगैरह चल रही है, बर्बादी चल रही है, मुसलमानों का बुरा हाल है, उनकी जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा हो रहा है, तो इन तमाम चीजों पर नजर डालते हुए सीरिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये हो रहा है क्योंकि होना ही था, बल्कि आगे और भी होगा अगर सीरिया महफूज नहीं रहा। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि चाहे दज्जाल का फितना हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल हो, सुफियानी फितने का निकलना हो, मैदान महशर का कायम होना हो, या इस तरह की और भी कयामत की कई बड़ी बड़ी